इथेनॉल सेक्टर के रोड मैप का किया अनावरण। नीति आयोग की रिपोर्ट पर बिहार में बवाल, विपक्ष ने कसा तंज तो सत्ता पक्ष ने रिपोर्ट पर उठाए सवाल। देश के साथ बिहार में भी लगातार थम रही संक्रमण की रफ्तार, राज्यों में संक्रमण की संख्या में अब 1000 के नीचे। पटना सिटी में दिन दहाड़े बैंक कर्मचारी की हत्या, गोली लगने से ड्राइवर की हालत भी गंभीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों के किसानों से बातचीत की और इस अवसर पर उन्होंने इथेनॉल के उत्पादन का प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है। बता दें कि इथेनॉल सेक्टर के विकास के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। भारत ने विश्व में अपनी पहचान बनाई है। पहले भारत को संकट के रूप में देखा जाता था, देश अब वैश्विक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। ये सारी बातें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई राज्यों के किसानों से बातचीत की और इस अवसर पर उन्होंने वर्चुअल तरीके से संबोधन भी किया। देश के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि आज इथेनॉल के सेक्टर का रोड मैप का अनावरण किया गया है और ऐसे में इथेनॉल को लेकर अब लोग जागरूक हो रहे हैं। इससे किसानों को बेहद लाभ मिलने वाला है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने भी जनता को बधाई दी और पर्यावरण को स्वच्छ रखने की अपील की। इस अवसर पर सीएम ने पेड़ भी लगाए। सीएम नीतीश ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लोगों से पेड़ लगाने की अपील की, खुद भी वृक्षारोपण किया और जनता को अपने वातावरण, अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने की अपील की। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर्यावरण को लेकर काफी सजग और जागरूक भी लोगों को करते नजर आते हैं। उनकी योजना की बात कर ले तो सीएम नीतीश कुमार की योजना जल जीवन हरियाली भी पर्यावरण पर ही आधारित है और इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार बेहद सजग दिखाई देते हैं। अधिकारियों को भी लगातार वो यही निर्देश देते हैं और जनता से भी यही अपील करते हैं कि कम से कम बिहार को पर्यावरण कह सकते हैं कि प्रदूषण मुक्त बनाना है और पर्यावरण को, वातावरण को स्वच्छ रखना है। और ऐसे में आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस मौके पर नीतीश कुमार ने खुद भी वृक्षारोपण किया और जनता से भी अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की और लोगों से वातावरण को साफ रखने की भी अपील की। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कटिहार के बीएमपी स्कूल में जिलाधिकारी उद्यन मिश्रा ने वृक्षारोपण किया। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में रेड क्रॉस के चेयरमैन मौजूद रहे और इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि निश्चित तौर पर वृक्षारोपण का क्या महत्व है वो पिछले कुछ दिनों में हम बेहतर समझ चुके हैं। तो कटिहार में भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और खुद कटिहार के जिलाधिकारी उद्यन मिश्रा ने वृक्षारोपण किया। लोगों से भी अपील की कि पर्यावरण को साफ रखें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और जिले को प्रदूषण मुक्त करें। पर्यावरण का क्या महत्व है 50 वर्ष पहले भी हमें पता था और अब जो पर्यावरण में हम लोग देख रहे हैं जो तब्दीलियां हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सब पर्यावरण को जो हम लोगों ने पेड़ काट के, पॉलीथीन ईजाद करके जो हम लोगों ने इम्बैलेंस क्रिएट किया है पर्यावरण में, उसी का ये परिणाम है। तो हम लोग को आगे अपने आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनको हम लोग एक स्वच्छ। और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर लखीसराय जिला मुख्यालय स्थित नवनिर्मित पुलिस लाइन में जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार,
उप विकास आयुक्त अनिल कुमार, सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार सहित जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने वृक्षारोपण किया और इस दौरान जिलाधिकारी ने पीपल और आम के पेड़ लगाकर वृक्षारोपण की शुरुआत की। कुल मिलाकर वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 400 पेड़ लगाए गए और इस दौरान उन्होंने लोगों से वृक्षारोपण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की। तो लखीसराय में भी आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। डीएम ने आज वृक्षारोपण किया और इस अवसर पर लोगों से भी यही अपील की। करीब 400 वृक्ष आज लगाए गए डीएम के द्वारा भी और वहां पे कई अधिकारी भी मौजूद रहे और इस अवसर पर डीएम ने जनता से, जिलेवासियों से ये अपील की कि आप भी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, जिले को पर्यावरण कह सकते हैं कि प्रदूषण मुक्त करें और वातावरण को स्वच्छ रखें। उसी के अंतर्गत आज हम लोग यहाँ पे पुलिस लाइन में वृक्षारोपण कर रहे हैं। ये हम लोग हर साल करते आ रहे हैं और इस बार भी पूरा जिला प्रशासन और स्टेट बैंक के ऑफिशियल्स हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पे वृक्षारोपण किया गया। लगभग 400 पेड़ों को लगाया और हम लोग ये भी एक टीम पहले से भी हमारे यहाँ इस पुलिस लाइन में प्रांगण में एक टीम बनी हुई है। जो भी पेड़ पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं उनको देखभाल करने के लिए भी एक टीम बनी हुई है जो लगातार। और नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे निचले पायदान पर है, जिसके बाद सूबे में सियासत एक बार फिर से गर्मा गई और इसी कड़ी में पटना में राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों में नीतीश कुमार केवल बिहार को ठगने का काम कर रहे हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को चिट्ठी लिखकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग की थी, लेकिन आज ये स्थिति है कि बिहार सबसे नीचे पायदान पर है और इसका जिम्मेदार अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। जरा सुनिए। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे निचले पायदान पे है। कोई पहली बार नहीं, ये तीसरी रपट में सबसे निचले पायदान पर है देश के अंदर में बिहार। इस रपट आने के बाद जब देश के अंदर में चारों तरफ नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए तो जनता दल परिवार थोड़ा सदमे में आ गया। अब विशेष राज्य का दर्जा फिर राग उठाने लगे। अब भूल क्यों जाते हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी के समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग की थी। आप उस केंद्र सरकार में मंत्री थे, लेकिन बिहार को आपने ये कह कर करके इसके हकमारी कर दी कि बिहार के पास हेमंत रिसोर्स है, वो अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सकता है, किसी के आगे थाली फैलाने की जरूरत नहीं है। आज फिर विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहे हैं। तो दर्जा की मांग तो हम पहले ही से कर रहे थे। और राज्य निर्वाचन आयोग बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी अध्यादेश को ध्यान में रखकर करेगा। समय पर पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण राज्य सरकार ने इनके कामकाज के संचालन के लिए परामर्शी समिति के गठन का निर्णय लिया है। इसके लिए अध्यादेश भी लाया गया है। आयोग के सूत्रों के अनुसार अध्यादेश के कारण अब आयोग को 6 महीने के भीतर चुनाव करा लेना होगा और सबको ध्यान में रखकर ही चुनाव का कार्यक्रम तय किया जाएगा। वर्तमान में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो जाएगा। वहीं करीब 2,58,000 पदों पर पंचायत चुनाव होने हैं। और बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे के बयान पर राजनीतिक गलियारों में घमासान मच गया है, जिसको लेकर हर कोई अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देने में लगा है। और इस कड़ी में सहरसा के पूर्व जिला पार्षद प्रवीण आनंद ने मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश जी का 4 चेहरा है। टुन्ना पांडे ने सीएम नीतीश कुमार का पर्दाफाश किया है। अब बताइए कि दारू के बारे में, शराब के बारे में आज नंगा हो गया ना। नीतीश जी को नंगा कर दिए ना टुन्ना जी, अच्छा किए, क्योंकि ये इसके भीतर में जो दिल है ना, जो भीतर में जो लोगों को आक्रोश है वो सामने आ रहा है। आज सामने इस तरीके से आ गया कि टुन्ना जी अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने सारी बात लोगों के बीच में रख दिया कि जैसा उन्होंने देखा नीतीश जी सबका 4 चेहरा है। एक चेहरा छोड़ दीजिए, 4 चेहरा है। और अंदाज कर लीजिए कि हमको लगता है कि टुन्ना जी की जो भावना है, इस भावना का हम कद्र करते हैं कि आपके अंदर जो आक्रोश था उसको आपने बयां किया और पूरा देश देख रहा है।
और बक्सर में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अहले सुबह बक्सर जिला प्रशासन द्वारा बक्सर सेंट्रल जेल में छापेमारी की गई। अचानक हुई इस छापेमारी के कारण जेल में हड़कंप का माहौल रहा। आपको बता दें कि सुबह 5 बजे से लाव लश्कर के साथ बक्सर जिलाधिकारी अमन समीर, जिलाधिकारी नीरज कुमार सिंह और एसडीएम के उपाध्याय के नेतृत्व में जेल के अंदर घंटों हुई छापेमारी। वहीं छापेमारी के बाद जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी तरह की आपत्तिजनक सामान को बरामद नहीं किया गया है। तो बक्सर के केंद्रीय कारागार में आज छापेमारी की गई। बता दें घंटों छापेमारी की गई और हालांकि अच्छी बात यह है कि इस छापेमारी के दौरान कोई भी आपत्तिजनक, कोई भी संदिग्ध सामान को बरामद नहीं किया गया है। और बक्सर के बाद मुजफ्फरपुर के केंद्रीय कारा में भी छापेमारी हुई। एसएसपी जयंत कांत के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई। बता दें कि शनिवार सुबह 7 बजे अचानक जिला प्रशासन की टीम भारी संख्या में पुलिस बल के साथ शहीद खुदीराम केंद्रीय कारा पहुंची और छापेमारी शुरू की। एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि जेल के सभी वार्ड, सभी बैरकों में छापेमारी हुई है। हालांकि कोई भी आपत्तिजनक सामान को बरामद नहीं किया गया है। तो मुजफ्फरपुर में भी आज छापेमारी की गई। बता दें कि मुजफ्फरपुर के भी सेंट्रल जेल में छापेमारी हुई। हालांकि अच्छी खबर यह है कि छापेमारी के दौरान कोई भी संदिग्ध सामान, आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। पटना सिटी के ऊषा मार्टिन प्राइवेट स्कूल के पास पेंट फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कई वाहनों में आग लग गई। वहीं आगलगी की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। तो पटना सिटी की खबर, जहां पेंट फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हाजीपुर सदर अनुमंडल के गंगा ब्रिज थाना ने NH-19 पर छापेमारी करते हुए ट्रक से तकरीबन 25 लाख का विदेशी शराब जब्त किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। वहीं मौके से पुलिस ने 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। सदर SDPO राघव दयाल के मुताबिक जब्त किए गए ट्रक यूपी नंबर के हैं, जो हरियाणा से चलकर दरभंगा की ओर जा रहा था और इसी दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया है। मॉर्निंग में 4 बजे के आसपास में गुप्त सूचना के आधार पर गंगा ब्रिज थाना अध्यक्ष द्वारा जंदाहा रोड में कुमारी के चौक के पास से एक 6 चक्का ट्रक को पकड़ा गया था। उसमें सूचना मिली कि केला के आड़ में शराब लेकर जा रहे हैं। जब ट्रक को रोका गया तो उस पर केला का पत्ता वगैरह डाला हुआ था। गाड़ी को सर्च करने में उसमें केला का बिल्टी बना हुआ था, जो हरियाणा सोनीपत से दरभंगा के लिए बना हुआ था। उसमें जब तलाशी लिया गया तो 438 कार्टून इम्पेरियल ब्लू और मैकडबल 1 करके शराब उसमें मिली। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सफारी। मैं पटना रंगमंच का एक अभिनेता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसको सुनते ही मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब लोग परेशान हो गए थे। ऐसी स्थिति में मैं घबराते हुए नहीं बल्कि हौसले से और समझदारी से काम लेते हुए डॉक्टरों की सलाह पर घर में ही रह करके खुद का इलाज किया और सारी सुविधाएं ली और दिन में 3 बार भाप लिया और जो भी चीज़ होता है इन चीज़ों पर संयम रखा और इन चीज़ों का काम किया। तब जा करके मेरी स्थिति में सुधार हुआ और आज मैं कोरोना निगेटिव। हाँ, मैंने कोरोना को हराया है।
आप भी हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, अपनों का सहयोग लीजिए और कोरोना पे जंग जीतिए। धन्यवाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर लखीसराय की है। लखीसराय के चानन थाना की है, जहां 60 वर्षीय महिला की ट्रेन के चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि मृतका अपने खेत से काम निपटाकर रेलवे पटरी पार कर रही थी, तभी अचानक ट्रेन के चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भागलपुर में गंगा ने अभी से ही रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसके कारण भीषण कटाव शुरू हो गया है। दरअसल सबौर प्रखंड के राजनंदीपुर पंचायत और इंग्लिश गांव के पास गंगा नदी के किनारे कटाव शुरू हो चुका है। मानसून के पहले हुई बारिश से गंगा का जलस्तर 2 महीने पहले ही बढ़ने लगा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस बार भयंकर बाढ़ आने की संभावना है। फसल भी बर्बाद होने लगी है। गंगा के कारण हो रहे कटाव को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि जल्द ही कटाव निरोधी कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। के बाद जो है कि काटना शुरू हो गया है। अच्छे उस जगह तो करीब 4 कट्ठा लगभग कट गया उस जगह। इस जगह तो अभी कटनी ना है, उधर नीचे और कटनी है ज़्यादा। फसल बर्बाद होना हाँ, फसल तो पूरा ही वर्षा पड़ने के बाद सबका कुछ। हाँ, पानी सब बहुत पहले आ गया। कटाव को लेकर के जैसा मैंने आपको बताया कि कोसी में और गंगापुर में जो इस्माइलपुर से जो पूरा जानवी चौक तक तटबंध है, तो वो कटाव को रोकने में निश्चित रूप से मदद करेगा। कुछ जो सबौर से लेकर के कहलगांव और आगे आप बढ़ेंगे फिर तटीय अंचल में, चूँकि यहाँ गंगा पर तटबंध नहीं है, गंगा अपने नेचुरल कोर्स में फ्लो करती है, तो यहाँ तटबंध नहीं करने के कारण समस्या आती है। तो हम लोगों ने संबंधित कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया है कि वहाँ फ्लड फाइटिंग के लिए सामग्री स्टोर करके रखें। अगर कटाव बढ़ता है और हम लोगों को वहाँ काम कराने की जरूरत पड़ती है, तो फ्लड फाइटिंग का काम जो है वहाँ पे जिस समय पानी बढ़ेगा नदी में। बिहार में कोरोना संक्रमण का प्रभाव दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि शुक्रवार को राज्य में 991 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। पटना में 143 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य के 13 जिलों से 10 से भी कम नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है, जहां अरवल में 4, बांका में 3, भोजपुर में 5, बक्सर में 9, गया में 6, जमुई में 7, जहानाबाद में 2, कैमूर में 6, नालंदा में 8, रोहतास में 5, शेखपुरा में 5 और शिवहर में 3, पश्चिमी चंपारण में भी 9 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं राज्य के 24 ऐसे जिले हैं जहां 100 से कम नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। और कोरोना की दूसरी लहर में लोग भी परेशान हैं और इस महामारी से जहां बिहार में हजारों लोगों की जान चली गई, तो वहीं इसके बचाव में सरकार ने बिहार में लॉकडाउन के चौथे चरण में भी अब तक सिनेमाघरों को बंद रखा है, जिसके बाद सिनेमाघर के मालिकों के साथ साथ उनके कर्मचारियों के सामने भी अब भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है।
तो बिहार में लॉकडाउन 4 लागू है और ऐसे में कई ऐसी जगहें हैं, मॉल है, सिनेमा घर है जो कि बंद है। और ऐसे में जो संचालक हैं, मॉल के जो कर्मचारी हैं सिनेमा घर के, वो परेशान है। भुखमरी की स्थिति अब आ चुकी है। किसी तरह का नहीं है और मालिक सिनेमा बंद है। 18 मार्च से सिनेमा बंद था और फिर बीच में सिनेमा चला था, सिनेमा रंग, लेकिन हद तक हमारे मालिक ने सहयोग किया, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन मालिक भी कितना सहयोग करेंगे, उनके पास रहेगा तब तो करेंगे। लेकिन हाँ, अभी भी किसी भी स्टाफ को दिक्कत परेशानी होती है, मालिक सहयोग कर रहे हैं। लेकिन हम लोग भी देख रहे हैं कि मालिक के पास पैसा नहीं है, तो हम लोग को मालिक कहाँ से देंगे। और पटना सहित पूरे बिहार में ब्लैक फंगस का आंकड़ा तेजी से बढ़ने लगा है। बता दें कि आईजीआईएमएस और पटना एम्स में ब्लैक फंगस के एक मरीज की मौत हो गई है, जबकि आईजीआईएमएस में 24 घंटे के अंदर 10 मरीजों का ऑपरेशन ईएनटी विभाग और नेत्र रोग विभाग के अंतर्गत किया गया है। ऑपरेशन के बाद मरीजों को फंगस वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। पटना में शुक्रवार को 19 नए ब्लैक फंगस के मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हुए और इनमें से 9 आईजीआईएमएस में, 5 एम्स में और 5 पीएमसीएच में भर्ती हुए। तो ब्लैक फंगस का भी प्रकोप अब बिहार में बढ़ता जा रहा है। बिहार में दो महामारियों का तांडव जारी है। एक तरफ कोरोना तो दूसरी ओर ब्लैक फंगस। कोरोना का प्रकोप अब थोड़ा कम हुआ तो ब्लैक फंगस अपने चरम पर है। और देश में चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र के कसीगियारी गांव में जमीनी विवाद को लेकर गांव के दबंगों ने मारपीट कर पीड़ित परिवार के घर को आग के हवाले कर दिया। दरअसल कसियागाड़ी गांव में जमीनी विवाद को लेकर पहले से चली आ रही मामले को बढ़ता देख दबंगों ने लाठी डंडों के साथ घर में घुसकर मारपीट की, जिससे कई लोग जख्मी हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच में जुटी। चतरा में 2 प्रेमी युगल के छिप कर प्यार करना उन्हें महंगा पड़ गया। दरअसल लावालौंग के मड़वा गांव में परिजनों ने प्रेमी युगल को आपत्तिजनक हालत में देखा, जिसके बाद उनकी जमकर पिटाई की। प्रेमिका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रेमी गंभीर रूप से घायल है, जिसके बाद लावालौंग पुलिस ने बेहतर इलाज के लिए प्रेमी को सदर अस्पताल भर्ती कराया और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गुमला में पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां लोगों को पीने के पानी के लिए दर भटकना पड़ रहा है। वहीं विभाग की लापरवाही के कारण स्टोर किया लाखों लीटर पानी सड़क पर बह रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 2 पानी का स्टोरेज टंकी बना हुआ है, जिसमें एक टंकी मुख्यालय के लोगों को जलापूर्ति करती है, तो दूसरी टंकी से जिले के आसपास के इलाके में लोगों को जलापूर्ति किया जाता है। और इधर पानी वेस्टेज के कारण, यानी पानी की बर्बादी के कारण लोगों को सही से पानी नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है। आने वाला जो लड़ाई है वो सिर्फ जल के लिए, हम लोग को जल का महत्व समझना चाहिए। और अभी जो पीएचडी के सामने बाहर आ रही है, पीएचडी के अधिकारियों से बात किए हैं, वो देख रहे हैं, लगता है कुछ वहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है। अभी हमारी बात हुई है टेलीफोन से, उनको सूचना कर दिया गया। क्या बात है वहाँ देखने के बाद ही पता चलेगा। और कोरोना संक्रमण के बीच रामगढ़ में कोरोना काल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने रामगढ़ अस्पताल को पुरस्कृत किया है। भारत सरकार के परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिए गए पुरस्कार में अस्पताल को 25 लाख रुपए इनाम राशि मिली है। आपको बता दें कि रामगढ़ सदर अस्पताल के अंदर बेहतर साफ सफाई और विभिन्न मानकों में खड़े उतरने के बाद पुरस्कार से नवाजा गया है, जिसको लेकर रामगढ़ के सिविल सर्जन सहित विधायक और समाज सेवी ने इसे बेहतर बताया है। सम्मान पत्र हमें मिले हैं। एक है जिसे हम लोग कहते हैं लक्ष्य को लेबर रूम और ओटी के बेस्ट लेबर रूम और ओटी के कारण झारखंड में सम्मान मिला है। और एक है कायाकल्प, जो हॉस्पिटल के स्ट्रक्चर के ऊपर मिला है, जिसका कायाकल्प किया गया।
उसके लिए 50 लाख का इनाम मिला था, जो खूंटी और रामगढ़ में डिवाइड होकर 25 लाख हो गया है। 6 लाख का इनाम लक्ष्य को मिला था। इस तरह से हमारा दिन प्रतिदिन हमारा कार्य की सराहना हो रही है, रामगढ़ के कार्य की सराहना हो रही है। किला स्थित सदर अस्पताल को भारत सरकार के मानकों के आधार पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने तथा बेहतर कायाकल्प के लिए राज्य में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।